अब वहां बच्चे का चयन होने के बाद बच्चा पक्का ये मान लो नौकरी लगेगा। अब देखो पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब तक बच्चा 12वीं पास नहीं करता वहां तक तो नौकरी लग ही नहीं सकता। अपने दिमाग में एक ही बात चलती है, गांव में ये सोचते हैं कि पहले बच्चा 12वीं पास करे उसके बाद में उस पर पैसे खर्च करते हैं, कोचिंग करवानी वो करनी, बहुत पैसे लगाते हैं, फिर भी बच्चा नौकरी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? 12वीं पास करने के बाद अभी आपको पता है मास्टर की भर्ती आती है, 27 लाख फॉर्म भरे गए। वैकेंसी कितनी आती है? 20,000, 25,000, 30,000, और 27 लाख में से 30,000 बच्चों का नंबर आना बहुत भारी कंपटीशन है। अभी नवोदय विद्यालय के अपने प्रतापगढ़ जिले के अंदर पूरे जिले में मात्र 5,000 फॉर्म भरे जाएंगे और 5,000 में से 80 बच्चे लिए जाएंगे, तो यहाँ पर भी कंपटीशन है। और 12वीं पास करने के बाद लाखों के अंदर कंपटीशन है। अब यहाँ तो 1000 में ही है, वहां पर लाखों के अंदर आएगा। तो जो पेरेंट्स अभी 5वीं क्लास के अंदर अपने बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दे लिया, अभी पैसे खर्च कर दिए, तो आगे बच्चे को 12वीं पास करने के बाद इतने पैसे नहीं लगेंगे, बच्चा जल्दी नौकरी लग जाएगा। ठीक है, तो एक तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चे का ध्यान देना कि उसने कक्षा 3, 4, 5 पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। पढ़ी है तो सबको नवोदय विद्यालय की तैयारी करवानी है। अब देखो गवर्नमेंट ने ऐसा नियम कर रखा है, सरकारी स्कूल में अपना बच्चा पढ़ेगा तो जो भी बच्चे 5वीं क्लास में सबका नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरवाते हैं। स्कूल वाले आपको फोन करते हैं कि बच्चे का फॉर्म भरना है, पर भी आप स्कूल के अंदर जाते नहीं हो फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भर भी दिया, आपको बोलेंगे इतनी तारीख को परीक्षा लगेगी, आप प्रतापगढ़ लेके परीक्षा दिवाली परीक्षा देते थोड़ी बच्चा पास हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद बच्चे को तैयारी करवाएं, कोचिंग करवाएं, अच्छी मेहनत करवाएं, तब जाके बच्चा पास होता है। और आपको नवोदय विद्यालय में बच्चे को प्रॉपर भेजना है, मतलब परीक्षा 5वीं क्लास में लगेगी, आपको पता है कि बच्चा 5वीं में होगा तो परीक्षा देगा, आप ध्यान उसका कक्षा 3 से लगाओ, तीसरी क्लास में उसको कोचिंग कराओ नवोदय विद्यालय की, चौथी क्लास में करो और 5वीं क्लास में करो। 3 साल तक आपने बच्चे को कोचिंग करवाई तो आपका बच्चा नवोदय विद्यालय में पास होगा। मतलब क्यों कि 5,000 फॉर्म भरे जाएंगे, उनमें से 80 बच्चे लेंगे, और अपन शहर से आ रहे हैं तो अपनी तो 20 ही सीट है, गांव से आ रहे तो अपनी 60 सीट है। तो इसलिए कि नवोदय विद्यालय का बहुत पेपर कठिन आता है और बच्चे को नौकरी लगाना है, तो अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आप तो पहली से लेकर 5वीं तक बच्चे को 5 साल अच्छी प्राइवेट स्कूल में अच्छी कोचिंग में बच्चे को आप डाल दो, आगे आपको 6ठी से लेकर 12वीं तक नवोदय विद्यालय के तरफ बच्चे को आगे रखे ना फीस में, तो 15 लाख रुपए फीस होती है। 6ठी से लेकर 12वीं तक बच्चा पढ़ेगा ना, गवर्नमेंट का 15 लाख रुपए खर्चा आता है, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। 7 साल तक आपका बच्चा 6ठी से लेकर 12वीं तक 7 साल फ्री पढ़ेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका 7 साल तक। अब अपन देखो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज रहे हैं, प्रतापगढ़ जा रहा है, कोई का कहां जा रहा है, हर साल फीस लगती है वहां पर। 12वीं तक हर साल, जैसे आज मान लो अपना बच्चा 5वीं क्लास में तो फीस लगेगी, 6ठी क्लास में जाएगा और बढ़ेगी, 7वीं में और बढ़ेगी, 8वीं में बढ़ेगी, 9वीं में बढ़ेगी, ऐसे 12वीं पास करेगा वहां तक बढ़ती जाएगी। और 12वीं पास कर लेगा वहां तक पेरेंट्स के पैसे भी खत्म हो जाएंगे। कितने पैसे लगाएगा, आज के स्कूलों में बहुत खर्चा हो रहा है। तो आप तो पहली से लेकर 5वीं तक ही पैसे खर्च कर दो, बस बच्चे को अच्छी शिक्षा दो। अब देखो ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास होते हैं। वो कैसे होंगे कि अपन बच्चे को घर पे आने के बाद कितना बच्चे की पढ़ाई पर अपन ध्यान लगा रहे हैं। बच्चा स्कूल में जा रहा है, अपन घर पे आते ये नहीं पूछा तेरे को आज क्या पढ़ा है, चाहे वो बच्चा प्राइवेट में जाए चाहे सरकारी में जाए, बच्चा पास नहीं होगा। आप कम से कम ये तो पूछो कि आज तो स्कूल गया, आज स्कूल में तेरे को क्या पढ़ा है। अब यहाँ मैंने हर स्कूल के अंदर मैं गया था, हर बच्चे को बोला कि आपके पापा को साथ लेके आना परीक्षा के अंदर। अब आप बैठे हो, आपसे 4 गुने बच्चे बैठे, आधे के पेरेंट्स आए नहीं, कोई आ रहा है तो मेरा तो काम है, और बच्चों के लिए कमा रहे हो, एक दिन का भी समय नहीं निकाल सकते। भाई आज देखो अपन बच्चों के लिए कमा रहे हैं, उनके लिए भग रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, पर अब ये परीक्षा ली है, परीक्षा के अंदर बच्चों को क्या समझाए, पेरेंट्स को समझाएंगे भाई इसका ऐसे फॉर्म भरा जाता है। तो कई पेरेंट्स तो ऐसे टाइम भी नहीं निकाल सकते, तो बच्चों के लिए टाइम निकालो, उनको अच्छी शिक्षा के बारे में आप थोड़ा समझो, कैसे कैसे इसका नंबर आएगा। हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, आपको तो हम फ्री के अंदर बता रहे हैं कि बच्चों को आप ऐसे तैयारी करवा सकते हो। अभी परीक्षा करवाई, कोई पैसा नहीं लिया आपका, ठीक है, लिया किसी से, एक पैसा भी नहीं लेना। हमारा एक ही उद्देश्य है, जितने भी पेरेंट्स एक्टिव हैं उनको समझाएं। नवोदय विद्यालय के फॉर्म अभी चल रहे हैं, नवोदय विद्यालय के फॉर्म 16 तारीख से स्टार्ट हो गए और 16 सितंबर तक चलेंगे। तो एक तो कल ही आप स्कूल खुले, सोमवार को जाते स्कूल में से पहले तो कक्षा 3 और 4, 5 का रिकॉर्ड भरवाना है, फिर इमेतर पे जाके आपको फॉर्म भरवाना है, ठीक है।
ये मित्र पे नहीं भरा तो हमारी कोचिंग प्रतापगढ़ हमारे पास आ जाना, हम कोई पैसा नहीं लेंगे, बिल्कुल आपका निःशुल्क फॉर्म भरेंगे। ठीक है, फॉर्म बच्चे का भरो। अब फॉर्म भरवाने से काम नहीं चलेगा, बच्चे को आप तैयारी भी करो, साथ साथ कोचिंग करो, तब जाके बच्चे का नंबर आएगा। और ऐसे छोटा मोटा पेपर नहीं आता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब 12वीं पास करने के बाद सरकारी नौकरी के लिए पेपर लगता है, बच्चा परीक्षा पास करता है तभी जाके इसको नौकरी मिलती है। अभी 5वीं के अंदर भी नवोदय विद्यालय में बच्चा पास लेगा तो इसको अच्छी तैयारी करके पेपर पास, परीक्षा पास करके फिर जाएगा तो इसको नौकरी मिलेगी। तो ये तो नवोदय विद्यालय का सिस्टम है। उसके बाद इसका फॉर्म भरा जाएगा, चाहे बच्चा आपका 5वीं में है तो भी 1 मई 2013 से लेकर आपके बच्चे की जन्म दिनांक होनी चाहिए। आधार कार्ड इसलिए मंगवाया है, आपको शक लगे तो मेरे को आप एक दे देना, मैं आपको बता दूंगा भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा। 1 मई 2013 से लेकर 31 जुलाई 2015 तक अपने बच्चे की जन्म दिनांक होनी चाहिए। इस बार 5वीं में है तो बच्चे का फॉर्म भरा जाएगा। मान लो अपने बच्चे की जन्म दिनांक इसके अंदर आ ही नहीं रही तो नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। उसके बाद बच्चे के पास दूसरा ऑप्शन बचता है देवनारायण योजना। क्या बचता है? देवनारायण योजना। इस देवनारायण योजना के अंदर भी ये होता है, कक्षा 5वीं में परीक्षा लगेगी जून महीने के अंदर, बच्चा पास हो जाएगा। 6ठी से लेकर 12वीं तक 15 लाख रुपए की फीस है, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, बच्चा बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेगा 7 साल तक। और अभी आपके बच्चे ने 5वीं पास कर ली तो उसका कल लास्ट डेट है। देवनारायण योजना के फॉर्म चल रहे हैं, अभी भी आप भरवा सकते हो। हमारी कोचिंग पर आके आप निःशुल्क भी भरवा सकते हो। आपके बच्चे ने इस बार 5वीं बोर्ड की परीक्षा दे ली, 6ठी के अंदर आ गया, 6ठी में पढ़ रहा है, उन बच्चों के फॉर्म चल रहे हैं, कल लास्ट डेट है। ठीक है, तो वो भी आप फॉर्म भरवा सकते हो। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमने परीक्षा इसलिए रखी है कि पेरेंट्स के सामने बात रखें, ऐसे ऐसे फॉर्म भरा जाता है, ऐसे ऐसे बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। अब देखो, स्कूल मान लो बच्चे की 1 बजे तक स्कूल चल रही है, उसके बाद भी अपन बच्चे को कोचिंग करवा सकते हैं। देखो, हम प्रतापगढ़ में हमारी कोचिंग है, दरियाबाद रोड पे कलेक्ट्री ऑफिस आ गया, उससे थोड़ा आगे चलेंगे गायत्री माता का मंदिर है, इलाहाबाद बैंक, उसके सामने कोचिंग है, मेन रोड पे नेशनल कोचिंग है ना। तो आप वहां पर भी कब भी आके बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हो, बच्चे को तैयारी करवा सकते हो। हम तैयारी करवाते हैं नवोदय विद्यालय की, सैनिक स्कूल की, देवनारायण योजना की, आवासीय विद्यालय की, मॉडल स्कूल की, इन सब की तैयारी करवाते हैं। और नवोदय विद्यालय का बच्चा होता है उसको कक्षा 3 से भी एडमिशन लेते हैं। कक्षा 3 भी आप वहां से पढ़ा सकते हो, कक्षा 4 भी पढ़ा सकते हो, 5 भी पढ़ा सकते हो। मतलब स्कूल की भी सुविधा है, हॉस्टल की सुविधा भी है, कोचिंग की भी है, सारी सुविधा है। और नवोदय विद्यालय में बच्चे को पक्का ही आपको मानना चाहिए कि मेरे को इसी में भेजना है, बच्चे को नौकरी लगाना ही है, तो आप उसको कक्षा 3, 4, 5 3 साल हमारे पास रखो, या 3 साल भी आप नहीं रखो तो कक्षा 4 और 5 2 साल तो आपको रखना ही रखना पड़े, तो जाके बच्चा पास हो। 1 साल में वही बच्चा पास होगा जो बच्चा पढ़ाई के अंदर होशियार है। आज मान लो इनमें से आधे से ज्यादा बच्चे हैं ना, मात्र 25-30 बच्चे जिनको किताब आ रही है। आपका बच्चा 5वीं क्लास में हो गया, उसको किताब पढ़नी नहीं आ रही, और उसको क्या नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाओगे आप? भाई घर पे आपके पास तो बच्चा रह रहा है, आप कम से कम उसको ये तो पूछो, बेटा तेरे को किताब पढ़नी आती है क्या? आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं आ रही, 15-20 बच्चों को किताब आ रही है। अब जो बच्चे पढ़ाई में होशियार है ना, उनको अलग छांट रहे हैं। देखो, जो बच्चे पढ़ाई में होशियार है उनको अलग छांट रहे हैं, जो बिल्कुल कमजोर है उनको आपको अलग बताएंगे। तो एक तो बच्चे को आप खुद भी इतने तो आप समझदार हो कि बच्चे को बोलो कि शाम को आप ये तो पूछ सकते हो कि बेटा तेरी हिंदी की किताब ला और मेरे को 5 के सुना या पढ़ के सुना। इतना तो आपको पता चलता है, ये तो नहीं कि वो गाली निकाले किताब में उसको आ रही तब तो बांचेगा, नहीं वो बांचेगा नहीं। आप उसको ये भी बोल सकते हो कि तेरे को पढ़े कहाँ तक याद है, चाहे वो आपको नहीं याद है, आप बोलो तो सुनो उसको, वो बोले मेरे को 10 तक याद है, 10 का सुना, बोले मेरे को 20 तक याद है, 18 का सुना है। तो इतनी चीजें तो आप कम से कम बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दो, चाहे वो कहां पर भी पढ़ रहा है। अब आपने आज तक बच्चे को ये नहीं पूछा कि तेरे को पढ़े कहां तक याद है, अब तो बच्चा क्या पढ़ेगा? तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई। हम बच्चे को नवोदय विद्यालय की, सैनिक स्कूल की, देवनारायण योजना की, आवासीय विद्यालय, मॉडल विद्यालय, इन्हें सब की प्रतापगढ़ तैयारी करवाते हैं। बच्चे की परीक्षा ले ली, आप शाम को या कल फोन लगा लेना, बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं आपको सारी चीजें हम बता देंगे। आपके बच्चे के 10 नंबर का पेपर है, 10 में से इतने नंबर आए। जिस बच्चे के 10 में से 7 से ऊपर नंबर आएंगे, 7 नंबर आएंगे, उस बच्चे को हम फीस के अंदर, हमारी जो भी फीस है उसमें 10,000 रुपए की छूट देंगे बच्चे को, जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं। अब मान लो बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा, आज 5वीं में हो गया,
उस बच्चे को भी आप तैयारी करवाना चाहो तो उसको भी हम पहले तीसरी पढ़ाएंगे 15 दिन, फिर 15 दिन उसको चौथी पढ़ाएंगे, फिर उसको पांचवी पढ़ाएंगे। मतलब उसको तीसरी क्लास से तैयार करके लाएंगे पांचवी के अंदर, फिर उसको हम रखेंगे। उस बच्चे को भी हम पास करवा सकते हैं। मान लो नवोदय विद्यालय में नहीं होगा, पर देवनान योजना है, आवासीय है, मॉडल है, इनके अंदर उसको कहीं ना कहीं हम पास करवा देंगे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि अपना बच्चा बिल्कुल कमजोर है तो पास नहीं होगा, वो भी पास हो सकता है। अब देखो, सरकारी नौकरी का मतलब आप जानते होंगे, आपके परिवार में, गांव में कोई भी सरकारी नौकरी लग रहा है, उसका परिवार, उसका बच्चा पढ़ाई के अंदर चेहरे से पता चल जाएगा कि इसके पापा सरकारी नौकरी करते हैं। देखो, अपने को टीएसपी में आरक्षण मिल रहा है ना, अब आरक्षण का फायदा किसको हो रहा है? जिसके घर में सरकारी नौकरी आ गई उसको तो फायदा है, और आपके घर में सरकारी नौकरी आई नहीं तो आपको क्या फायदा मिला? मिला क्या आज तक? तो आरक्षण का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके घर में नौकरी आएगी, तो आपको फायदा मिलेगा। अब जिनके घर में नौकरी आ रही है उनके घर में तो 5-5, 6-6 लग रहे हैं, और जिनके नहीं आ रही, गांव में कोई नहीं लग रहा। अपन शादी करते हैं, शादी में पत्रिका छपाते हैं, पत्रिका हमारे पास भी आती है, हम देखते हैं पत्रिका के अंदर कईयों की पत्रिका तो ऐसी होती है उनमें सारे नौकरी लग रहे हैं, और कईयों की पत्रिका ऐसी है जिनमें एक भी नहीं लग रहा। तो आरक्षण तो सबको तो मिल रहा है बराबर है, तो उसका फायदा अपने को तब लगेगा कि अपन बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देंगे, बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, तो अपने को आरक्षण का फायदा है। आपके घर में आज तक एक भी नौकरी नहीं लगी सरकारी, तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ, और जिस दिन आपके घर में सरकारी नौकरी मिल जाएगी ना, उस दिन समझना कि आपको आरक्षण का फायदा मिला है, टीएसपी का फायदा मिला है। ठीक है, तो मैंने आपको जो बात बताई है, मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? सारी बात घूम फिर के आपके ऊपर आ रही है, इसलिए आपको बुलाया था कि आपका बच्चा कमजोर है ना, तो आप अपने आप को ये पूछना कि आपने बच्चे को कब घर पे आज तक पूछा कि आपको किताब पढ़नी आती कि नहीं आती, आपको पढ़े याद है कि नहीं याद है? पूछा आपने कभी? तभी आपका बच्चा कमजोर है। आप बच्चे को बार बार पूछते हो कि कहां तक तेरे को पढ़े याद है, तेरे को किताब आ रही है कि नहीं आ रही, वो बच्चा हमेशा होशियार मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, आप बच्चे को कक्षा 3, हमारी स्कूल भी हमारे पास आप पढ़ा भी सकते हो, तीसरी, चौथी, पांचवी, 3 क्लास के बच्चे लेते हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ आप कल बच्चे को लेके, आपके बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट सुनना है, हमारी व्यवस्था देखनी है, तो आप बच्चे को कल सुबह प्रतापगढ़ 10 बजे लेके आ जाना। देखने के कोई पैसे नहीं लग रहे, आपको जम जाए सारी सुविधा, तो आप बच्चे का एडमिशन करवाना। अब देखो, हम 1 साल की वहां पर फीस लेते हैं 5वीं क्लास वाले बच्चे की 65,000 रुपए। 1 साल की हमारी फीस होती है 65,000 रुपए। आपके बच्चे के अच्छे नंबर आए तो आपको हम 10,000 रुपए की छूट देंगे, मतलब 55,000 रुपए आपसे हम फीस लेंगे। वो 1 ही साल लेंगे 5वीं क्लास के अंदर, उसके बाद उसकी परीक्षा 4 दिलाएंगे, और चारों परीक्षा में बच्चों को पास कराएंगे। 36 से लेकर 12, 7 साल तक कोई पैसा आपको नहीं भरना है। 15 लाख रुपए की फीस है, 1 रुपए भी आपको खर्च नहीं करना है। मतलब 1 साल आपको 55,000 रुपए भरने हैं, और 7 साल तक आपका बच्चा बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेगा। ठीक है, ये हमारी फीस है, वो भी 55,000 रुपए आप किस्तों में जमा करवा सकते हो। 12 महीने में आपको बच्चे की बोर्ड की 5वीं परीक्षा लगेगी, वहां तक आपको पूरे करने हैं, चाहे महीने के 5 कराओ, चाहे 2 कराओ, जितने भी आपके पास है। 1 साल पूरी के अंदर आपको 55,000 रुपए भरने। बच्चा 12 महीने हमारे पास रहेगा, 12 महीने के अंदर आपके बच्चे को कहीं ना कहीं हम जरूर पास करवाएंगे, वापस आपके घर नहीं भेजेंगे, हमारी पूरी जिम्मेदारी है, मान लेना, पूरी गारंटी है, समझ लेना। तो 12 महीने आपको बच्चे को हमारे पास छोड़ना पड़ेगा। 1 साल की आपकी 55,000 रुपए फीस है, वो भी आप किस्तों में जमा करवा सकते हो, 12 महीने में पूरे आपको भरने हैं। जिसको भी लगे कि मेरे को एडमिशन करवाना है, वो बच्चे को लेके आ जाना, वो एडमिशन करवा देना। ठीक है, और देखने का कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपको, जमे तो ठीक है। एडमिशन चाहे इतने आप पेरेंट्स हो, आप में से चाहे 1 ही करवाए, चाहे 10 करवाए, चाहे कोई भी नहीं करवाए, तो भी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 50 सीट है, उनमें से 40 सीट हमारे फुल है, 10 सीट खाली है। आप आ जाना, नहीं आओगे तो भी कोई फर्क नहीं है। आपको बच्चे को नौकरी लगाना है, अच्छी दिशा में बच्चे को भेजना है, और आरक्षण का फायदा उठाना है, तो देखो आप बच्चे को तैयारी करवाना, तो आपका बच्चा नौकरी लगेगा। अन्यथा तो पहले भी नहीं लगे, आप भी नहीं लगे, बच्चा भी नहीं लगा, फिर किस लिए कमा रहे हो? और जो पेरेंट्स प्राइवेट में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनको हर साल फीस देनी पड़ेगी। हम मात्र 1 ही साल फीस लेंगे, आगे कोई भी आपको पैसा नहीं देना। 7 साल तक, 6 से लेकर आपके बच्चे को 12वीं तक बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने जो भी बात थी आपको बताई, इसमें कोई डाउट लग रहा है, कोई और कोई आपको
आप तो प्रतापगढ़ कल आ जाना, अभी आपको पंपलेट देंगे, सारी चीजें, मोबाइल नंबर है, सब कुछ, आके एक बार हमारी व्यवस्था, सारी चीजें, पढ़ाई, सब कुछ आप देखना। ऑनलाइन भी बच्चे को पढ़ाते हैं, बड़ी एलईडी लगा रखी है, एक बार बच्चे का सिलेबस करवाते हैं, उसके बाद सारे पर्सन उत्तर उस पर चलते हैं, बच्चे को बिठा के उसका टेस्ट लेते हैं, ये भी सुविधा है। और बच्चा 12 महीने वहां पर रहेगा, तो मान लेना उस बच्चे के सामने आपके गांव का बच्चा दूसरा है, उसको सामने ले आना कि उससे 5 गुना पढ़ाई नहीं बताते आपको, तो फिर हमारी पढ़ाई मानना। पढ़ाने वाले पूरे के पूरे टीचर हमारे झुंझुनू सीकर से, यहाँ का लोकल कोई भी नहीं है। 7 साल से हमारी कोचिंग प्रतापगढ़ में चल रही है, बहुत सारे बच्चों को हमने गवर्नमेंट जॉब में लगाया, बहुत सारे बच्चों को लगाया। आपके आसपास में बच्चा किसी को भी पूछ लेना कि नेशनल कोचिंग में कैसा पढ़ाते हैं, वहां पर बच्चे नौकरी लगते हैं नहीं लगते हैं, किसी को पूछना, आपके हर गाँव से हमारे पास बच्चे हैं। दमोदर बेल्ट में ऐसा कोई गाँव नहीं जिस गाँव से हमारे पास बच्चा पढ़ा नहीं हो। अभी आवासीय विद्यालय नवोदय, इसका आवासीय मॉडल का पेपर लगा है, उसमें 70 बच्चों का नंबर आया है, और 70 घर में तो ये मान लो कि 15-15 लाख रुपए का फायदा हो गया। पेरेंट्स को 6ठी से लेकर 12वीं तक 10 रुपए भी खर्च नहीं करने, बच्चा बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेगा। तो हमारे पास आप बच्चे को रखोगे तो आपके बच्चे को, जैसा आपका बच्चा पढ़ाई में है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को 100% कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन करवाएंगे। एक तो ये सुविधा है। उसके अलावा जैसे आप बच्चे को रोज घर से अप डाउन में भेज सकते हो। हमारी 4 बजे नवोदय विद्यालय कोचिंग चलती है, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 3 घंटे, मात्र 2,500 रुपए महीने के लगेंगे। रोज आपको छोड़ना पड़ेगा, रोज आपको लेके जाना पड़ेगा, कोई इतवार की रविवार की कोई छुट्टी नहीं होती, कोई त्योहार है चाहे हमारी रेगुलर क्लास चलेगी तो भी आप बच्चे को रख सकते हो। मान लो बच्चा आपका हॉस्टल में नहीं रखो, वहां पर घर से अप डाउन करो तो महीने के 2,500 रुपए लेंगे। ठीक है, रोज आपको 4 बजे छोड़ना, वहां से 7 बजे बच्चे को रोज लेके आना शाम को। पर डे आप अप डाउन की व्यवस्था भी करवा सकते हो, आपके नजदीक पड़ता हो तो भी आप छोड़ सकते हो। पर आप रेगुलर बच्चे को देखो, अप डाउन के अंदर हमारे बच्चे को से आप रोज छोड़ोगे, देखो स्कूल भी 6 सप्ताह के अंदर 6 दिन ही चलती है, संडे को छुट्टी रहती है, हमारी कोई भी रविवार को छुट्टी नहीं होती है। बच्चे को सेम 6 दिन पढ़ा रहे, 7वें दिन भी वही पढ़ाएंगे, तो आप अप डाउन की भी व्यवस्था करवा सकते हो। वहीं छात्रावास में छोड़ो तो मैंने आपको बता दी 55,000 रुपये आपकी फीस लगेगी, 12 महीने के, उसमें उसकी स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल, सारी चीजें आ गई। 12 महीने में आपको भरने हैं, चाहे वो महीने के 2,000 के हिसाब से भरो, चाहे आपकी फसल पे भरो, चाहे कैसे भी आप भरो, आपको भरने। ठीक है, कोई ज्यादा तो नहीं लग रही फीस भाई। 7 साल तक बच्चा फ्री पढ़ेगा घर पे, 7 साल तक आप बच्चे को पढ़ाओगे ना, कॉपी किताब ड्रेस का खर्चा हो जाएगा इतना, तो 12वीं पास तो कराओगे, और 12वीं पास करवाने के बाद भी आप उसको कोचिंग करवाओगे, नहीं करवाओगे या घर पे बैठा लोगे, बाद में भी आपके पैसे लगेंगे। और यहाँ ही आपने 5वीं के अंदर थोड़े पैसे खर्च कर दिए तो आगे की बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, आगे बच्चा नौकरी लायक बन जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी लगे एडमिशन करवाना है चाहे नहीं करवाना है, आप कल बच्चे को प्रतापगढ़ एक बार लेके आना, सुबह 8 बजे बाद में कब भी आ जाना। दरियाबाद रोड पे कलेक्ट्री आ गया, कलेक्ट्री से थोड़ा आगे चलेंगे, इलाहाबाद बैंक है, गायत्री माता का मंदिर है, वहां पर हमारी कोचिंग है। आओ, सारी आपको स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल सब कुछ दिखाएंगे आपको, सारी चीजें। ठीक है, तो आप आ जाना कल। और भी आपको, मान लो आपका बच्चा कक्षा 4 में पढ़ रहा है तो उसको आप रखोगे तो उसको 2 साल तक रखेंगे, कक्षा 4 और 5 दोनों ही वहां से पढ़ाएंगे, और पक्का नवोदय विद्यालय में उसका सिलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, मैंने आपको जो भी बात समझाई है समझ में आई कि नहीं आई? अब आप जो भी देखो, अब ये नहीं कि आप ये मत सोचना कि यार आप तो हमारे को वहां ले जा रहे हो, जाते 55,000 रुपये लूट लेंगे, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पर भी कुछ नहीं लिया, एक बार आप देखो, सारी चीजें देखने कोई पैसे नहीं लग रहे, फिर आपको जम जाए तो फिर आप एडमिशन करो। और नवोदय विद्यालय का चाहे देवनान योजना का फॉर्म भरवाना हो तो वहां से हम आपका निःशुल्क फॉर्म भरेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, आप भरवा सकते हो, फॉर्म भरवाने के लिए भी आ जा सकते हो वहां पे। ठीक है, अब आपको पंपलेट दे रहे हैं, सारे बच्चे हमारे सिलेक्शन हुए हैं, उन बच्चों के, आपके आसपास का कोई बच्चा था आप उनको भी फोन करके पूछ लेना कि ये बच्चा वहां पर पढ़ा था, कैसा पढ़ाते हैं, सब चीज आपको दे रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में है कि मैंने बताई हो? अब आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप बोलो कि मेरी बात कोई भी आपको समझ में नहीं आई हो, कुछ पूछना है?
देखो सीधी सी बात ये है कि 1 साल आपको फीस देनी है, 7 साल तक आपका बच्चा फ्री पढ़ेगा, आगे कोई पैसा आपको नहीं देना है। अब आपको जमे तो आप एडमिशन करवा देना, नहीं जमे